राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की थी और उस गौरव दिवस के अंदर जिन बातों का उल्लेख इस भारत के इतिहास में आजादी के 75 वर्षों में जो कभी किसी सरकार ने नहीं किया और जिन लोगों ने इस देश पर 55-60 वर्षों तक राज किया तब कभी किसी ने विचार नहीं किया था। लेकिन जनजातीय समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती को देश के अंदर राष्ट्रीय गौरव दिवस के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सरकार हमारे मुख्यमंत्री के आह्वान पर जो इस देश के अंदर शुरुआत की थी, वो ऐतिहासिक दिन 15 नवंबर उस दिन बना। लेकिन मित्रों, जो आदिवासी समुदाय के इतनी बड़ी संख्या में आज इस गौरव यात्रा के समापन के अवसर पर जो लोग यहां पर एकत्रित हैं और आज हमारा गौरव है कि आज इस सभा में हमें संबोधित करने के लिए, हमें आज आशीर्वाद देने के लिए इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, जनजातीय समाज के गौरव आदरणीय मंगू भाई पटेल हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो लगातार इस मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के एक ऐसे राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के अंदर अपनी लगातार भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी समाज के उत्थान के विकास के लिए केवल काम नहीं किया, प्रतिबद्ध होकर के उनके मान और सम्मान के साथ पूरे भारत के अंदर ये गौरव कैसे बनेगा, तो जनजातीय समाज के गौरव के तौर पर राष्ट्रीय गौरव दिवस की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब ये आदिवासी समाज के गौरव के तौर पर केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस मनेगा। और मित्रों, आज मैं इस सभा में जो यात्राएं निकल करके इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हमारे जनजातीय समाज में 89 ब्लॉक्स के अंदर जहां पर 90% आदिवासी समुदाय के भाई और बहन रहते हैं, उनके लिए, उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए जो दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मना पिछले 15 नवंबर को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश कम पैसा एक्ट कानून बना करके मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई और बहनों के अधिकार संपन्न बना करके उनके हाथ मजबूत करेंगे। और मित्रों, आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, यह ऐतिहासिक दिन है कि आज हम इस यात्रा का समापन कर रहे हैं। यह यात्रा का समापन मात्र नहीं है, इस यात्रा के माध्यम से जो पिछले 15 नवंबर को आदिवासी जनजातीय समाज की गौरव, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, आजादी के 75 वर्षों में किसी ने विचार नहीं किया था कि आदिवासी समाज के भाई और बहन भी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं कि भारत के आदिवासी समाज की हमारी बहन, जो एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी समाज की गौरव, इस भारत का राष्ट्रपति बनी बहन द्रौपदी मुर्मू, उनके हाथों से मध्य प्रदेश की सरकार ने पैसा एक्ट कानून लागू करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया। और उस कानून की जागरूकता के लिए केवल हमने कानून नहीं बनाया है, कानून बना करके लोग जागरूक हों, लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने और अधिकार संपन्न बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो कानून बनाए, पंचायतों में जाकर, गांव-गांव में जाकर, फालियों में जाकर के, खाटला बैठकों से लेकर पंचायतों के अंदर ये बताने का काम इस गौरव यात्रा के माध्यम से हुआ है कि आपको जो अधिकार मिला है उस अधिकार का उपयोग हमें कैसे करना है। हम केवल कहते नहीं है, हमारे नेतृत्व ने तय किया है कि अगर हमने अधिकार दिए हैं तो उन अधिकारों का उपयोग इस मध्य प्रदेश के अंदर कैसे होगा। एक एक आदिवासी भाई और बहन के हाथ मजबूत करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने किया है। और इसलिए मित्रों, आज इस अवसर पर मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, माननीय गवर्नर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
हमारे आदिवासी समाज का नेतृत्व फग्गन सिंह जी से लेकर हमारे पूरे सभी सम्मानी नेतृत्व यहां पर उपस्थित है। ये मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व प्रतिबद्धित है कि हम केवल कहेंगे नहीं, हमने जो तय किया है, हमने जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार का उपयोग एक आदिवासी भाई और बहन जनजाति समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर नेतृत्व काम कर रहा है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश के अंदर लोग निकलते हैं जो 75 वर्षों के आजादी के इतिहास में 55 वर्ष राज करते हैं। वो इस मध्य प्रदेश के अंदर यात्राएं निकालते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो एक और तो वो लोग हैं जो केवल नफरत और गुमराह करने का और छल कपट की राजनीति करते हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं मित्रों कि एक और वो नफरत फैला रहे थे तो मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंगू भाई के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अंदर हम उसी दौरान गौरव यात्राएं निकाल करके आदिवासी भाई और बहनों के हाथ मजबूत कर रहे थे, उनको अधिकार संपन्न बना रहे थे। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सब आदिवासी भाई और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए, आप सब लोग आज इस सभा के बाद जो आज इस यात्राओं का, गौरव यात्राओं का समापन का कार्यक्रम है, टंट्या मामा की मूर्ति का लोकार्पण हुआ है, इंदौर के अंदर ऐतिहासिक चौराहे का लोकार्पण हुआ है, टंट्या मामा के शहीद स्थल पर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल जी ने आज वहां पर उनको नमन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है आजादी के 75 वर्षों के इस इतिहास में, 75 वर्षों के अमृत महोत्सव के पर्व पर आदिवासी जनजाति समाज के गौरव को नमन करके इस भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा नेतृत्व लगातार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करता चला जा रहा है। आज इस यात्रा के माध्यम से शुरुआत है, केवल समापन नहीं है। हमने शुरुआत की है कि गांव गांव में, घर घर के अंदर आदिवासी समाज के भाई और बहन अधिकार संपन्न बन करके अपने क्षेत्र के अंदर, अपने गांव और मोहल्ले के अंदर आदिवासी समाज को संपन्न बनाने का काम करेंगे। इन अधिकारों का उपयोग करते हुए इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टंट्या मामा की, टंट्या मामा की एक नारा जो आज लगा है इंदौर की सड़कों पर, धरती अंबर कह रहे टंट्या मामा अमर रहे। ये नारा लगाएंगे, आप कहेंगे टंट्या मामा अमर रहे। धरती अंबर कह रहे, धरती अंबर कह रहे। मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धेय, हमारे गौरव, मध्य प्रदेश के संरक्षक, महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, एक बार ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, यशस्वी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीडी शर्मा जी, मेरी बहन हमारी मंत्री मीना सिंह जी, प्रेम सिंह पटेल जी, तुलसी सिलावट जी, ऊषा ठाकुर जी। अब चूंकि मंच भरा पूरा है, हमारे सारे वरिष्ठ नेता छतर सिंह दरबार, गजेंद्र सिंह जी, सुमेर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डामोर जी, सब हैं आज। लेकिन समय थोड़ा कम है, इसलिए कोई बुरा तो नहीं मानेगा भाई। तो मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और इस मैदान में यहां उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए मेरे आदिवासी बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, मामा की आप सबको राम राम, मामा का आप सबको प्रणाम। आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस है। 12 मर्दों में मरद झंझार टंट्या, कांधे टांगे दाव तीखो धारदार टंट्या, भाई बहन की लाज रखवार टंट्या, सुने बैना की पुकार इस पार और उस पार, पल का मूंदा दौड़े आबे बार बार टंट्या, थाना चौकी फूंक डारे, जुल्मी सीपड़ा का मारे, कहीं जूता कहीं हंटर की मार टंट्या,
सूदखोरों का डरावे, खाता खूतरा जलावे, नंगा भूखा को दे रोटी का आधार टंट्या। ये अपने टंट्या मामा। आज मैं उनके चरणों में केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अद्भुत क्रांतिकारी जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और कई बार मन में तकलीफ होती है, आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं। पुरानी सरकारों ने कभी टंट्या मामा की, कभी भीमा नाइक की, कभी रघुनाथ साह शंकर शाह की, कभी रानी कमलापति की, हमारे वीरसा भगवान की कभी बड़े शहरों में प्रतिमा नहीं लगाई तो एक खानदान की लगती रही। लेकिन आज मुझे संतोष है ये कहते हुए, इंदौर की धरती पर आज टंट्या मामा की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण हमारे गवर्नर साहब ने किया है। और चौराहा भी टंट्या मामा चौराहा होगा। उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते। लेकिन केवल मूर्ति लगाने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का यह कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का शंखनाद है, यह आर्थिक क्रांति का शंखनाद है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। यह कार्यक्रम गरीब जनता की जिंदगी में बदलाव का कार्यक्रम है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, मेरे भाषण को केवल भाषण मत मानना। मैं केवल बोलने के लिए नहीं कह रहा, एक तड़फ है, एक ललक है, एक जुनून है। टंट्या मामा के रास्ते पर चलकर अटल जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी भाई बहनों के कल्याण का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा करने का। उसलिए मैं भाषण नहीं दे रहा, ये पेशा बार बार बात हो रही है। मैं आजकल लगातार हर जगह जा रहा हूं, पेशा क्या है ये पढ़ा रहा हूं। और आप जितने आज बैठे पेशा समझ गए, जो वो हाथ ऊपर उठाओ। जो पेशा कानून को समझे, पढ़ाए, हाथ ऊपर उठाओ। एक बार फिर कह रहा हूं, जिनने पेशा कानून को समझ लिया है वो हाथ ऊपर उठाओ। अभी कई रह गए हैं, तो बताओ आज पेशा पढ़ाऊं मैं आपको? अरे बोल के बताओ, गूंगे नहीं बनना है। पीछे तक बोलो, पढ़ाऊं कि नहीं? उधर वाले बोलो, पढ़ाऊं कि नहीं? तो ये सुनो, मैं हूं मास्टर ट्रेनर। आज ट्रेंड करने आया हूं, और ट्रेंड इसलिए कर रहा हूं कि मेरे बहनों और भाइयों, पता ही नहीं चलेगा तो पैसा का उपयोग कैसे करोगे रे। तो मैं आज तुम्हें ट्रेंड करूंगा, और तुम मेरे बेटा बेटियों नीचे जाके बाकी को ट्रेंड करना, ताकि सब समझ ले, जान ले ये पैसा क्या है, और इसको मध्य प्रदेश की धरती पर लागू करें। अरे ये कर्मकांड नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है, मध्य प्रदेश सरकार का महाअभियान। और आज मैं कह रहा हूं अपने गवर्नर साहब के सामने, अपने नेतृत्व के सामने, ये पैसा लागू करना कर्मकांड नहीं है। मध्य प्रदेश की धरती पर हम इसे लागू करके ही चैन की सांस लेंगे, और इसमें आप सबका साथ चाहता हूं। आगे पीछे जितने लोग बैठे, मैं सबका साथ चाहता हूं। और आज पूछ रहा हूं दिल से, बताओ सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, आज बोलो, सबका साथ मिलेगा? सबका साथ मिलेगा, मिलके करेंगे, जमाने को बदल देंगे। और जो सुनो, इस पैसा में कई हक, कई अधिकार दिए गए, लेकिन पहली बात मैं इस नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं, भाई ये पैसा किसी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेसियों से कुछ नहीं बनता तो दूसरों को भड़का रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ है। ये मामा कह रहा है साफ, पैसा कोई के खिलाफ नहीं है, सामान्य वर्ग के खिलाफ भी नहीं है।
पिछड़े वर्ग के खिलाफ भी नहीं है। ये पैसा आदिवासियों के हक में है। 89 नवासी इलाकों में लागू होगा, गांव में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा। और गांव में भी अगर दूसरी जातियों के भाई बहन रहते हैं तो पैसा की ग्राम सभा में वो भी शामिल होंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये फालतू भड़काने की कोई बात है ना करें भाई। अब इस पैसा में जो अधिकार दिए गए हैं, आज एक बात पूछना चाहता हूं, तुमसे भी दिल से पूछना चाहता हूं, आज ईमानदारी से बताना और सब सुने। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ने ये धरती बनाई तो बोलो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? पीछे तक बोलो, आज मामा बात कर रहा है, बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती सबकी, ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका, ये खदानें सबकी, ये पत्थर रेत गिट्टी क्या कुछ लोगों के ठेका है भाई? अरे तो भगवान ने सबके लिए बनाई, सबके लिए बनाई तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? इधर से भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं? आज बोलो रे, आज बात कर रहे हैं, ये कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक क्रांति है, ये सबकी, इसलिए सबके पास होना चाहिए, सबका हक है इस पे। और इसलिए पैसा पहला देता है जमीन का अधिकार। मेरे बहनों और भाइयों, अपनी ये धरती का टुकड़ा अपने पास रहे, हमारा हक भी उस पर रहे। उससे पहला अधिकार जमीन का अधिकार। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अरे उधर वाले भी बताओ, सुन रहे हो कि नहीं? ध्यान इधर उधर मत लगाना, सीधे मामा की तरफ तुम्हारा मन बुद्धि और आत्मा होनी चाहिए आज। अब सुनो, इस जमीन के अधिकार में पहली चीज जो कही गई है, हर साल पटवारी और बीट गार्ड मतलब फॉरेस्ट वाला जो ग्राम सभा पैसा की बनाओगे अपने गांव में, जिसमें सब गांव वाले शामिल रहेंगे, जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी वो ग्राम सभा में रखेंगे। नक्शा इसलिए कि धन्नू की जमीन कोई ने पन्ना के नाम तो नहीं कर दी। अरे हो जाता है कि नहीं ऐसा? अरे तो बोलो ना, कोई की जमीन कोई के नाम ना हो, कोई गड़बड़ करे तो पता चल जाए। और इसलिए पटवारी को, बीट गार्ड को, जनता को नहीं, जनता तहसील नहीं जाएगी, पटवारी बीट गार्ड आएंगे, ग्राम सभा में रखेंगे ये जमीन कौन की है, ताकि कोई गड़बड़ करे तो तत्काल पता चल जाए, तत्काल पता चल जाए। और नहीं तो कई दिन तक पता ही नहीं चलता भैया कहां गई। बाद में याद था कि मेरा तो इतने साल से कब्जा है। सुना मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन अगर अपनी सुरक्षित रखनी है तो जमीन का नक्शा हर साल हमारे पास आना चाहिए। कोई जमीन कोई के, हर कई बैठे छलिया जो जमीन की गड़बड़ कर रहे हैं, कई दूसरे धर्म वाले अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पे जमीन खरीदवा दें। ये पाप है। बोलो पाप है कि नहीं है? सब बोलो है कि नहीं पाप? ये पाप है, ये लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। और उसमें आपका साथ चाहिए, बोलिए मिलेगा क्या? आज जोर से बोलो, पीछे तक मिलेगा क्या? मिलके एक हो जाओ, छल से बल से। अरे हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, कोई भी छल ले हमारे बच्चों को, शादी कर ले और 35 टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ, जोर से बताओ, सहन करेंगे क्या? हम सहन नहीं करेंगे।
और ये इसलिए जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी जमीन हमारे पास रहेगी, कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। नहीं, इस नाम पे हमारी जमीनों में गड़बड़ सड़बड़ होती रहती है, इसलिए आपको सावधान रहना है। मामा साथ खड़ा है, चिंता मत करना यार, अब तो बढ़े चलो आगे। बहनों और भाइयों, ऐसा कर कई तो सरपंची का चुनाव लड़वाने के लिए शादी कर लेते हैं, पता है कि नहीं? सरपंची का चुनाव लड़वाना तो शादी कर ली आदिवासी सीट पे, यह कैसे होगा? और अगर ऐसा किया तो हम ऐसे कानून पे भी विचार करेंगे कि ऐसे लोगों को फिर जमीन का अधिकार ही खत्म हो जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? और सुनो, पेशा हमें यह अधिकार देता है कि अगर छल कपट से किसी ने जमीन नाम करवा ली, ग्राम सभा फिर उस पर हस्तक्षेप करेगी और उसकी जमीन उसको वापस दिला सकेगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोल के बताओ, समझ में आ रही कि नहीं? उसकी जमीन वापस करवा सकेगी। हमारा जमीन का अधिकार मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन का टुकड़ा हमारे हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। रहने के लिए धरती चाहिए, बच्चों का सपना पूरे करने के लिए धरती चाहिए। कुछ लोग हमारे जमीन के टुकड़े को हड़पने के चक्कर में लेते हैं। अब एक बात और, अपनी धरती पे रेत भी है, गिट्टी भी है, पत्थर भी है, खनिज भी है। अब अगर इसका सर्वे भी सरकार को करना होगा तो सरकार जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तब तक नहीं कर सकेगी। यह नहीं होगा कि भोपाल में बैठी सरकार ने कहीं का भी सर्वे करवा दिया, उसके लिए भी अनुमति चाहिए। और केवल सर्वे तक का नहीं है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, इस अधिकार को समझ लेना। अपने गांव की सीमा में आने वाली रेत की खदानों, पत्थरों, गिट्टियों, बताओ उसका फायदा अपन को मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे भाई, देखो ऐसा नहीं चलेगा तो जोर से बोलो। और इसलिए उस पर पहला हक, अगर रेत निकलती है, गिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, तो पहला हक आदिवासी सहकारी समिति को होगा। आदिवासी सहकारी समिति उस गांव की। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो पूछ लेना, क्लास है ये क्लास। अरे अपने बेटा बेटी क्रेशर नहीं चला सकते क्या? बताओ बताओ ना, चला सकते कि नहीं चला सकते? तुम चला सकते हो कि नहीं चला सकते? क्यों हमें यह हक नहीं? और इसलिए पेशा अधिकार देता है अपने गांव की सीमा में आने वाली खदान, रेत की हो, पत्थर की हो, गिट्टी की हो, वो पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी का, उस गांव की आदिवासी समिति का। दूसरा अधिकार महिला का, उसके बाद बचे तो पुरुष का, और अगर कोई मना करे कि हमें नहीं चलाए तो दूसरे का। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मामा भी जोर से बोल रहा है। होना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ लेना भैया। और इसलिए ये जमीन में जो गिट्टी पत्थर रेत है, उसका अधिकार, ये हमारे जमीन के अधिकार। जल के अधिकार, अब गांव में अगर हमारे पास तालाब है तो 100 एकड़ तक जमीन में जो तालाब से सिंचाई होती है उस पर भी ग्राम सभा का अधिकार होगा। ग्राम सभा का। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? उसकी रखरखाव, वहां मछली पालना कि सिंगाड़े डालना है, यह हक भी हमारा। और उसमें से जो पैसा आएगा
वो पैसा भी हमारे गांव में जाएगा और गांव के लोगों के बीच वो पैसा ग्राम सभा कैसे बांटती है उसका। अब एक बात है जंगल की। देखो क्लास चल रही है, ढंग से सुन रहे हो? जोर से बताओ, ढंग से सुन रहे हो? आज सोने नहीं दूंगा, जगा के रखूंगा। जंगल का अधिकार, जंगल में दो तरह की चीजें होती है। जमीन की बात तो हो गई। एक होती है वनोपज, महुआ, महुए की गुल्ली, फूल, अचार, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, लाख, शहद, गोंद, कई तरह की चीजें होती है। अभी तक ये वनोपज संघ खरीदता था। अब ये सारी वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार आपको, महुए का फूल हो, दूसरी चीज हो, और दूसरी चीज इसके रेट क्या रहेंगे ये तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जा रहा है। ताली बजाना तो जोर से बजाओ जरा। अब ये नहीं होगा कि अपन ने महुआ भी 4 रुपया किलो खरीद लिया और खुद ने बेच दिया 100 रुपया किलो। अपन मेहनत कर करके मर गए, अपन को मिले 4 रुपया और जिसने खरीद लिया वो कमाए 96 रुपया। बताओ ये होना चाहिए क्या? नहीं होगा। गांव की ग्राम सभा या पूरा समूह मिलकर तय करेगा कि रेट क्या हो। रेट व्यवहारिक रखेंगे लेकिन घाटे में नहीं बेचेंगे। तो ये हो गई अपनी गौण खनिज, गौण वनोपज। और एक होता है तेंदुआ पत्ता, बड़े हिस्से में होता है। अभी तेंदुआ पत्ता कौन? वनोपज संघ खरीदता है। हम तोड़ते हैं, वनोपज संघ खरीदता है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, अब तेंदुआ पत्ता तोड़ने का और बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जा रहा है। तालियां से नहीं, जोर से बजाओ। अरे अपना सम्मेलन है ये। तो मुझे बताओ, तेंदुआ पत्ता तोड़ोगे? अरे जोर से बताओ, तोड़ोगे और बेचोगे? सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी रे। हम ही बेचेंगे और फॉरेस्ट वाले मदद करेंगे। मीना सिंह जी, प्रेम सिंह जी और कौन कौन मंत्री बैठे मेरे, फग्गन सिंह जी तो हमारे नेता हैं। अब ये नजर रखना है, महुआ का तेंदुआ का पत्ता टूटेगा और तेंदुआ का पत्ता यही बेचेंगे और मामा भोपाल नहीं ले जाएगा, गांव में ही रहेगा भैया, गांव में। उसका मुनाफा गांव में बटेगा। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है, अभी सुन लेना पीछे तक, 15 दिसंबर तक गांव की समिति को, ग्राम सभा को प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि हम तेंदुआ पत्ता तोड़ेंगे, बेचेंगे। क्योंकि सरकार को व्यवस्था करनी है ना, क्योंकि हम नहीं तोड़ेंगे तब सरकार तोड़वाएगी। मैं चाहता हूं ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हो जाए और तेंदुआ पत्ता भी ग्राम सभा तोड़े और ग्राम सभा बेचे और मुनाफा गांव वालों के बीच में जाए। बोलो तोड़ोगे बेचोगे? अरे अरे से मजा नहीं आ रहा। तोड़ोगे बेचोगे? तो प्रस्ताव पास करने पड़ेंगे। कमिश्नर, कलेक्टर, सबको मैं निर्देश दे चुका हूं। ये प्रस्ताव जगह जगह पारित हो रहे हैं। जहां जहां पारित हो जाएंगे वहां इसी साल से अप्रैल और मई में जब यह पत्ता टूटेगा, ये फैसले को लागू कर दिया जाएगा। यह अधिकार आपको मिला है और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पेशा भैया ढंग से समझ लो रे। और इसके साथ एक बात और, सब ध्यान से सुन रहे हैं? एक बार फिर बोल के बताओ, सीढ़ियों वालों ध्यान से सुन रहे हो? सुन रहे हैं वहां भी? तो सुनो, अब मनरेगा की मजदूरी, मनरेगा से गांव में कौन सा काम होगा ये ग्राम सभा तय करेगी।
सरकार पंचायत सचिव तय नहीं करेगा, ग्राम सभा तय करेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए कौन सा काम है वो तय करो। एक बात और, मास्टर रोल बनता है। मास्टर रोल जानते हो क्या? अरे नाम लिखते हैं ना वहां, कौन कौन ने काम किया, कितने मजदूर हैं। कई बार गड़बड़ हो जाती है। काम किया 50 ने, नाम लिख लिए 100 के, और 50 की मजदूरी निकाल के गपागप कर गए। अब ये नहीं होगा। पूरा मास्टर रोल ग्राम सभा में रखना पड़ेगा। कौन कौन ने मजदूरी करी बता। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? ताकि हमारा पैसा कहीं फालतू ना चला जाए, हमारे काम में हमारा पैसा आए। और एक बात, इसको भी ध्यान से सुनना। अब कोई मजदूरी करने के लिए, कई बार मजदूरी करने जाना पड़ता है, उस पर भी मैं बात करूंगा। अगर किसी एजेंट को, अगर किसी ठेकेदार को मजदूर को मजदूरी करने बाहर ले जाना है, तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि ये रामलाल को ले जा रहा हूं, फलानी जगह ले जा रहा हूं। उनका नाम पता सरकार के पास रहेगा, थाने में भी रहेगा, ताकि किसी मुसीबत में अगर वो पड़ जाए तो तत्काल उनकी मदद हो जाए। कई बार बेटे बेटियां फंस जाते हैं हमारे, कई बार बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, अत्याचार अन्याय हो जाते हैं। ये नहीं होगा। और बिना बताए अगर कोई मजदूर ले गया तो मामा उसको जेल भिजवाएगा, छोड़ेगा नहीं। बोलिए होना चाहिए। और दूसरी बात और, अगर कोई गांव से बाहर आ रहा है, गांव में बाहर से आ रहा है, तो उसको भी जानकारी देनी पड़ेगी। मैं कहां से आया हूं, मैं काहे के लिए आया हूं, कोई घपला घोटाला करने तो नहीं आया। और ये पता ही नहीं कौन आके गांव में रहने लगा, बाद में उसने गड़बड़ कर दी। तो ऐसे आदमी को भी पहले बताना चाहिए कि नहीं? और इसलिए उसको भी लिखवाना पड़ेगा कि मैं फलानी जगह आया हूं, ताकि उस पर भी नजर रख सके हम लोग, मेरे बहनों और भाइयों। और इसका भी जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बात समझ रहे हो सब? उधर वाले भी समझ रहे हैं? तो सुनो सुनो, अब आगे सुनो। कोई गांव में अगर नई शराब की दुकान, भांग की दुकान खुलना है, तो अब सरकार नहीं खोल सकती। पहले ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा कि खोलें कि नहीं खोलें। बोलो खोलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। तो ये भी अधिकार अब भोपाल का नहीं है, गांव वालों का। आप कह दोगे नहीं तो शराब की दुकान नहीं। बोलो भारत माता की। अरे जोर से बोलो। मेरे बहनों और भाइयों, ये अधिकार भी हमें दे रहे। और इसके साथ ये भी तय हो गया है कि अगर किसी दिन हमको तय करना है कि फलाने त्योहार पर दारू की दुकान नहीं खुलेगी, तो ग्राम सभा कह सकेगी कि आज दुकान नहीं खुलेगी, ड्राई डे। इसमें जरा ताली वाली नहीं बजा रहा, क्या बात है? ये अधिकार भी। और अवैध शराब की बिक्री रोकने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को। मेरे बहनों और भाइयों, कहीं गड़बड़ गलत अवैध बिकती है तो ग्राम सभा को हक है कि उसको बंद करवा दे, ताकि गांव में अव्यवस्था न हो। मेरी तो दिल से इच्छा है कि धीरे धीरे ये शराब बंद ही हो जाए रे। नाश का अलावा है क्या इसमें? लेकिन कई बार कुछ परंपराएं हैं, उसके निर्वाह की जरूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे हम अभियान चलाएंगे। लेकिन अब ये अपनी मर्जी पर निर्भर करेगा। और एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना। कल मैं गया था डिंडोरी मंडला, मैंने देखा एक छात्रावास में बहुत गंदगी थी, कपड़े गंदे थे, पूरे नहीं थे।
मैंने अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया कि भैया तू नौकरी करने के लायक नहीं है रे, बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता था। बोलो होना चाहिए कि नहीं? काय को नौकरी करने दे फिर बताओ। एक जगह अच्छा मिला तो अधीक्षक को मैंने पुरस्कार दिया। अरे भैया कल डिंडोरी में मैं गया था तो पता चला बांध बन गया, नहरें टूटी फूटी, पानी ठीक से जा ही नहीं रहा। तो मैंने गुस्से में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड कर दिया, एसडीओ सस्पेंड कर दिया, जेई फेई सब सस्पेंड कर दिए। देखो भैया, अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को पुरस्कृत करेंगे और गड़बड़ करने वाले को नौकरी करने के लायक नहीं रहने देंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब गांव का छात्रावास, आश्रम शाला है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, ये बताओ हर जगह मामा देख सकता है क्या? तो कौन को देखना चाहिए? पेशा में अधिकार है कि आप छात्रावास चेक करो, आश्रमशाला चेक करो, स्कूल लग रहा कि नहीं लग रहा चेक करो। अब मास्टर साहब इसलिए हैं कि वो ढंग से पढ़ाएं। कांग्रेस के जमाने में मास्टर साहबों को तनख्वाह मिलती थी 500 और 1200 रुपया, मामा ने बढ़ा के कर दिए 40,000 से लेके 50,000। अब बताओ पढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो ठीक से पढ़ाएं, ये जवाबदारी भी आपकी ही है ताकि गांव में पढ़ाइयां ठीक चल सके। और एक और काम, वो सब जरा ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और वो काम है, गांव में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है, छोटे विवाद, थाने पहुंच गए, रिपोर्ट लिखा दी। अब थाने पहुंचे तो पुलिस वाले डंडा लेके आ गए, इधर आ, तू भी अंदर और तू भी अंदर, और सब परेशान। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या ये छोटे मोटे विवाद थाने में जाना चाहिए क्या? ऐसे नहीं, इधर वाले ही बताओ जाना चाहिए क्या? ये छोटे मोटे विवाद थाने में नहीं जाने चाहिए। बड़े की बात अलग है, मर्डर हो गया, 307 हो गया, और कोई बड़ा मामला हो गया तो वो बात अलग है। छोटे मोटे जितने मामले हैं, गांव में ही समिति बनेगी, आपको ही बनानी है, वो समिति बनेगी, शांति समिति, विवाद निवारण समिति। गांव में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, 5 पंच बैठ जाएं और वो ही निपटा के समझौता करवा दें ताकि पुलिस में मामला ना जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब ये समिति बनेगी, बड़ा मामला कोई होगा तो वो बात अलग है, अपने झगड़े अपन निपटाएं, काय को पुलिस के चक्कर में पड़े भाई। और इसलिए ये हक और ये अधिकार भी हमको दिया गया है। मेरी बहनों, ये पेशा की समितियों में 1/3 बहनें होंगी, 1/3 सदस्य इन समितियों की हमारी बहनें ही रहेंगी, और वो भी ग्राम सभा में भाग लेके कैसे ठीक व्यवस्था हो इसका इंतजाम करेगी। ये प्रमुख प्रावधान मैंने पेशा के बताए। बोलो सबको समझ में आए कि नहीं? सब बताओ समझ में आए कि नहीं? इसलिए इसको ढंग से समझ लेना, क्योंकि हमको इसको लागू करना है, ये अधिकार आपको है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, ये पेशा लागू करके हमने अच्छा किया कि बुरा? पीछे तक बोलो, अच्छा किया कि बुरा? अब इसको लागू करना है, ये कर्मकांड नहीं है, हम इसको लागू करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई चीजें ऐसी चल रही थी कई वर्षों से जिसने हमारा शोषण किया है, हमारा शोषण किया है। और वो शोषण कैसा? कांग्रेस ने अंग्रेजों के जमाने की अंग्रेजी में पढ़ाई जारी रखी, अब हम हिंदी में पढ़ने वाले, अपनी भाषा में पढ़ने वाले, गांव में मजदूरों के बेटा बेटी, किसानों के बेटा बेटी। क्या हम में बुद्धि नहीं है? क्या हम में अकल नहीं है? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ, कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और एक वचन आपको दे रहा हूं, जो बेटा बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, IIT IIM में जाएंगे, वो चिंता मत करना रे, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी मार देती थी
मेडिकल में एडमिशन हुआ, एक बच्चा आ गया कहने मामा पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? बोले अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो सुनो, मध्य प्रदेश में अब तय कर दिया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें, आगे बढ़ सकें। और सुनो मेरे बच्चों, 1 लाख नौकरियों अभी भर्ती के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां निकली है, रोज विज्ञापन आ रहे हैं, भरो पढ़ो, बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। 1 लाख तो इस साल दूंगा। और एक बात और सोच लेना, अभी अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत कर रहे हैं, गड़बड़ करी तो उनको सस्पेंड भी कर रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं। अरे नौकरी करने वाले दूसरे बहुत है, वो आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं? अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा एक सहयोग और चाहिए आपसे। अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हिंदुस्तान के, आज दुनिया के नेता बन गए, अपना सीना गर्व से फूल जाता है। उन्हें एक बात कही, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। आज ये भरा नेतृत्व बैठा है और सामने मेरे जनता बैठी है। मामा का संकल्प है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जगह जगह छापे पड़ेंगे, गड़बड़ मिलेगी तो कार्रवाइयां होगी, बेईमान सावधान हो जाएं। 2 साल इस बार, क्योंकि कमलनाथ बीच में 1.25 साल आए, उनने भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला दिया। 2 साल हमारे कोविड में निकल गए, 2.5 में से अब मैं निकल रहा हूं जगह जगह। जहां गड़बड़ होगी वहां कार्रवाई होगी, बेईमानी करने वाले बचेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। और तो दलालों से भी सावधान रहना, यह भी कह रहा हूं, कई दलाल घुस जाते हैं, इसकी सरकार आई तो इसमें, उसकी सरकार आई तो उसमें। बताओ इन दलालों से सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, एक नई क्रांति। मैं एक बात और सोच रहा हूं, वो कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर गवर्नर साहब बोलेंगे, उनका मार्गदर्शन हमको पूरा लेना है। देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात और, आने वाले 5 साल के लिए हम योजना बना रहे हैं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश में पलायन को 0 करेंगे। मध्य प्रदेश से छोड़ के बाहर काम को जाने की नौबत ना आए, इसकी हम कोशिश करेंगे। हां, अगर बेहतर रोजगार मिलता है, स्किल्ड है, डॉक्टर, इंजीनियर है, राजमिस्त्री है, उनको ज्यादा मजदूरी मिलती तो जाए, लेकिन मजबूरी में ना जाए। तो बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? सब बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात, गांव में हमारे कई देवता, खैरमाई, गाता, बड़ा देव, अलग अलग स्थान हैं। बोलो इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए कि नहीं? तो इनका जीर्णोद्धार भी अब सरकार करवाएगी आपके साथ मिलके। बोलो भारत माता की। और एक बात और, कई बार शादी होती है, ब्याह होता है, तो हमको टेंट वाले से बर्तन लेने पड़ते हैं, सामान लेना पड़ता है। अब हर ग्राम पंचायत में गंजा, कोपर, परात, सब्जी भाजी बनाने की चीजें, पूड़ी तलने की, क्या कहते हैं उसको, वो भी दी जाएगी ताकि बाहर ना जाना पड़े। हो मंजूर तो बोलो हाँ, अरे जोर से बोलो, हो मंजूर तो बोलो हाँ। और एक बात और, हमने कानून बना दिया है कि ज्यादा ब्याज पे कोई पैसा देगा तो उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अब एक माइक्रो फाइनेंसिंग की योजना कि जरूरत पड़े तो पंचायत में ही 5,000 रुपया गरीब को मिल जाए जरूरत के वक्त, और उसको मिले बाद में वो वापस कर दे। एक ऐसी व्यवस्था करने का विचार मेरे मन में आया है। 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 जरूरत पड़ी तो बड़े साहूकार से लिया तो ब्याज दे दे के मर गए रे। तो गांव में ही हो जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? तो ये योजना भी अगले बजट में लेके आ रहा हूं।
देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कहा था आज का दिन सामाजिक क्रांति का दिन है, आर्थिक क्रांति का दिन है। अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प हमें रहना है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन बहलाने वाले, फुसलाने वाले, भ्रमित करने वाले कई आएंगे, उनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। आज मैं भावुक होकर कह रहा हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, मेरे बहनों और भाइयों, इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा। एक स्वर से बोलो, आवाज भोपाल तक जाए, सबका साथ मिलेगा। मेरे नौजवान बेटा बेटियों, तुम में से कई पेशा कोऑर्डिनेटर बन जाए। हर ब्लॉक में 15 रखूंगा मैं, पेशा कोऑर्डिनेटर, जो गांव गांव जाए, समझाएं, पैसे को बताएं, लागू कराएं। तुम में से भी कई नौजवान मुझे चाहिए। मेरे बेटे बेटियों, इन सब चीजों को ठीक से लागू करने के लिए बोलो, हमारा साथ देने को तैयार हो? पीछे तक बोलो, तैयार हो? तो आज संकल्प लेंगे कि अपने कल्याण के लिए जो योजनाएं बनी है, उसमें हम सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मिलके चलेंगे और अपनी और अपने बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदल के रख देंगे। तैयार हो? जोर से बताओ, सीढ़ियों वाले तैयार हो? तो मेरे साथ आज संकल्प लो, दोनों हाथ ऊपर उठा के। पीछे वाले भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, संकल्प लेंगे कि हम साथ देंगे, सरकार के साथ चलेंगे। और संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आसमान गूंजाए, भारत माता की। टंटा मामा की, बिरसा भगवान की, भीमा नायक की, रानी दुर्गावती की, राजा शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की। और अब सब बैठेंगे। अभी हमारा मार्गदर्शन करने हमारे गवर्नर साहब, राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल हमें आशीर्वाद देने आएंगे और उनके मार्गदर्शन में ही ये सारे कानून हम लागू करेंगे। तो मैं श्रीमान राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और जनता को संबोधित करें। आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के राज्यपाल जी का स्वागत कीजिए। तात्या मामा अमर रहे, अमर रहे। भीमा नायक अमर रहे, अमर रहे। तात्या मामा बलिदान दिवस यात्रा के समापन कार्यक्रम में अपने बीच सभी आपने सुना पैसा एक्ट का। मैं तो समझता हूं कि ये आज अभ्यास वर्ग हो गया। पैसा एक्ट के कानून को सरल भाषा में सभी समझ सके, इसी तरह मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने आपको समझाया है। हम सब नसीबदार हैं कि आदिवासी के कानून के लाने में ये आज पर्व आदिवासी के लिए सुवर्ण दिवस माननीय शिवराज सिंह ने बनाया है। ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सांसद वी डी शर्मा जी,
गजेंद्र पटेल जी, कविता पाटीदार, छतर सिंह जी, भोपाल के सांसद शंकर लालवाणी जी, उपस्थित मंत्रीगण एवं विधायकगण, इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी, उपस्थित अधिकारीगण, महानुभाव भाई और बहनों, अपार संख्या में उपस्थित मुरब्बी और मित्र भाई और बहनों, मीडिया के मित्रों, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और समता के प्रतीक महान जननायक महावीर तात्या मामा के बलिदान दिवस पर उनका स्मरण करने का सौभाग्य पाकर मैं बहुत गर्व और हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के आदिवासी के कई ऐसे समाजक सुधारक अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करनार अनेक यहाँ नाम गिना सकते हैं। हमारे समाज के लिए जिसने जिसने काम किया है वो सभी को मैं यहां से नमन करता हूं। न्याय के लिए सब कुछ बलिदान कर देने की जनजाति समुदाय की विशिष्टता का प्रमाण ब्रिटिश राज के साथ संघर्ष में जनजाति कुर्बानियों को अमिट अध्याय है। जमीन और जंगल को बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के भीषण संघर्ष में शहीद असंख्य वीर और वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं। जनजातीय समुदाय की ऐसी महान विभूति की स्मृति को बनाए रखने, भावी पीढ़ी को उनकी गाथा से परिचित कराने और वंचित वर्गों की मजबूती द्वारा समावेशी समाज निर्माण में प्रदेश सरकार के प्रयासों की मैं बहुत बहुत सराहना करता हुआ हूं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सारे मंत्रिमंडल का एक मध्य प्रदेश का प्रथम नागरिक होते हुए मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं। मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा, समाज के स्वाभिमान की रक्षा और परोपकार के लिए तात्या मामा ने जिस साहस और शौर्य के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को टक्कर दी, उसकी दूसरी मिसाल मिलती है। तात्या मामा ने अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने उसूलों से समझौता किए बिना त्याग, बलिदान और साहस के साथ संघर्ष को ज्यादा जराई उसी ने आगे चलकर भारत की गुलामी की बेड़ियों को राख किया है। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा नियमों के द्वारा अंतिम व्यक्ति के रक्षक लोक देवता तात्या मामा के समतावादी समाज के निर्माण में प्रयासों को साकार किया है। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता के साथ पैसा नियम में जनजातीय समुदाय को महिला, मजदूरों, जल, जंगल, जमीन और आर्थिक उन्नति तथा सांस्कृतिक संरक्षण के अभूतपूर्व अधिकार दे दिया है। कभी कभी बोला जाता है कि भगवान देता है तो छप्पन फाड़ के देता है। आज मैं समझता हूं कि आदिवासियों के लिए भी यहाँ के मुख्यमंत्री ने कई योजना दाखिल की है और आदिवासी के जो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ अभी की बस्ती सुनो तो 1,83,00,000 जितने समाज को इतना बहुत कुछ दिया हुआ, एक बाकी रह गया था पैसा एक्ट कानून लाना, वो भी आपको आज हमको दिया है। उसके लिए मैं अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत उनका आभार भी मानता हूं। यहाँ कई ट्राइबल बच्चे स्टेज पर बैठे,
एक भैया ने आया क्या क्या योजना है, कितने कितने लाख को आदिवासी समाज को लाभ मिला। मैं समझता हूं एक लड़का डॉक्टर यहां से खड़ा हुआ, वो बोल रहा था मैं गरीब आदिवासी समाज में, भैया आदिवासी भी अभी बुटेट सुडेट हो गए और डॉक्टर थे और उन्हें जो प्रतिभाव दिया, मैं समझता हूं ज्यादा मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, आपने बहुत कुछ सुना है, मगर जो जो पैसा एक्ट के बारे में सुना है बहुत अच्छी तरह उनका अभ्यास करके अपने निवासी जो तहसील ब्लॉक है उसमें कैसे तरह गांव को लोगों को समझाए और अच्छी तरह उसका कैसे इस्तेमाल हो, सरकार की जो योजना है अच्छी तरह समझना और उसका कैसा लाभ समाज को देना, ये बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर के भी कई बच्चे इधर बैठे हैं, मैं उन सभी को पढ़े लिखे जो बच्चे हैं समाज के, मैं सभी को एक मेरा मन में जो पड़ा हुआ है कि जब से मैं राज्यपाल बना, गुजरात में मैंने काम किया तो आदिवासी समाज में एक सिकल सेल अनुवांशिक रोग है। कई ऐसे अनपढ़ परिवार है उसको मालूम नहीं है सिकल सेल क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा आह्वान अभियान चलाया है, जब अलीराजपुर से शुरू होकर आज मध्य प्रदेश के 20 डिस्ट्रिक्ट में आज वो अभियान चल रहा है। मैं जहां जहां जाता हूं वहां सिकल सेल का काम कैंप लगता है और मैं कई आदिवासी समाज के बच्चे को ऐसे वडीलों को भी बोलता हूं कि आपके घर में सिकल सेल है, उसकी जल्दी में जल्दी जांच करवाओ। सरकार ने जो अभियान चलाया है उसका कैसे तरह समाज के एकदम छेवाड़े के घर पे भी उसको कैसे पहुंचाए, मगर समाज में जागृति लाने का काम युवान युवती का है, पढ़े लिखे लोगों का है, चुने हुए लोगों का है। वो अच्छी तरह करके जो सरकार ने अभियान चलाया है वो अभियान कैसे करके हम पूरा करें, जल्दी से स्क्रीनिंग हो या जांच हो और सरकार मुफ्त में दवा देती है तो कैसे हम एक गरीब आदिवासी परिवार में ये अनुवांशिक रोग है उसको कैसे थामे, ये हमारा सबका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है जांच करवाना और दवाइयां मुफ्त देना। मगर हमारे युवान को भी युवती को भी इसमें बहुत सक्रिय होना है। पैसे एक्ट में भी इतना ही सक्रिय होने से हमारा पैसा एक्ट कानून भी अच्छी तरह हमारे आदिवासी समाज को एक दिन सफलता के शिखर पर ले जाएगा, ऐसे ही मैं जरूर ऐसा मानता हूं। आज बहुत कुछ आपने सुना है, मगर कभी कभी मैं बहुत बड़ी कथा हमारे गुजरात में मोरारी बापू की होती, लाखों लोग इकट्ठे होते, सुनकर बहुत तालियां भी बजाते हैं, बहुत हाँ भी बोलते हैं, ऐसा करेंगे हाँ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे नहीं करेंगे। मगर आज जो यहाँ सभा में जो पैसा एक्ट के बारे में कहा गया, मैं समझता हूं कि ये बराबर, मैंने बोला ना कि ये अभ्यास वर्ग है, छोटी छोटी बात भी कानून के पेटा भी कानून यहाँ मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है। गांव जाकर कल से ही कैसे करके अपने तो ट्रेन हो गए, दूसरे को भी ट्रेन करके कैसी तरह ये पैसा कानून का अमल सरकार के साथ रहकर कैसे अमल कराए और जनजाति समाज को जो एकदम अच्छा फल देने वाली योजना है उसका लाभ हम दिलाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज की इतनी बड़ी तादाद में आदिवासी बंधु भगिनी आए हैं, वडीलों आए हैं, तो आज की सफलता में समझता हूं तात्या मामा और सभी जननायकों सारे समाज के लिए बहुत किया, देश के लिए न्योछावर हो गए। हम सबको समाज के लिए कुछ न कुछ करना है, ऐसा संकल्प करके कल से हम काम शुरू करेंगे। आभार। भारत माता की जय।